हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 17 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 17 पढ़ाने वाला हूं। और वो चैप्टर नंबर 17 क्या है? हम नहीं जानते। यानी हम नहीं जानते कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा। वो तो चैप्टर नंबर 17 है आपका, हम नहीं जानते। और ये एक नज्म है जो इतालवी जबान में है। कौन जबान में है? ये इतालवी जबान में है। आप तमाम बच्चों से आग्रह है और गुजारिश है कि आप जेटी एकेडमी को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। जब हम आप मुफ्त में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे और आपके ऊपर इतना फर्ज है, आप पर इतना फर्ज है कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने साथियों के पास। तो ठीक है, हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। तो मैंने कहा आपका चैप्टर नंबर 17। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर आपका 17 है, हम नहीं जानते। क्या है? चैप्टर नंबर 17 हम नहीं जानते। और ये नज्म है इतालवी जबान में। क्या है? ये एक नज्म है, ये इतालवी जबान में है, हम नहीं जानते। और इसके मुसन्निफ और राइटर कौन है? तो इसके मुसन्निफ है यूजेनो मोंटाले। कौन है? यूजेनो मोंटाले इसके हम नहीं जानते के मुसन्निफ और राइटर है। और आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरीके से भी सवाल पूछे जाएंगे, यानी सवाल किए जाएंगे, हम नहीं जानते कि शायर कौन है, यानी हम नहीं जानते कि शायर कौन है, तो उसका भी जवाब यही होगा, उनके शायर है यूजेनो मोंटाले, हम नहीं जानते कि शायर है। तो मैंने कहा कि ये इतालवी जबान में एक नज्म है और इसका उर्दू में तर्जमा, यानी इसके मुतरजिम कौन है, इसका तर्जमा किसने किया? तो इसका तर्जमा जाहिदा जैदी ने इसका तर्जमा किया, यानी इसके मुतरजिम है जाहिदा जैदी। इतालवी जबान से उर्दू जबान में जाहिदा जैदी ने इसका तर्जमा किया है। ठीक है, अब यूजेनो मोंटाले के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि ये कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए और कहां के रहने वाले हैं। क्योंकि आपके जो हम नहीं जानते चैप्टर है, बोर्ड के इम्तिहान में कभी भी इससे सवाल नहीं किया गया है, बल्कि जो भी सवाल किए जाते हैं इसके मुसन्निफ और जो इसके मुतरजिम हैं, इन्हीं दोनों से बोर्ड के इम्तिहान में ज्यादातर सवाल किए जाते हैं और सवाल पूछे जाते हैं। तो ठीक है, यूजेनो मोंटाले की पैदाइश, यानी इनकी पैदाइश कब हुई? 1896 में जेनोवा में हुई। कहा उनकी पैदाइश? 1896 में जिनेवा में इनकी पैदाइश हुई। और आपसे पूछेंगे यूजेनो मोंटाले कौन सी सदी के शायर थे, यानी किस सदी के ये शायर थे? तो ये 20वीं सदी के अजीम शायर थे, यानी बहुत ही मशहूर मारूफ 20वीं सदी के यूजेनो मोंटाले शायर थे। ठीक है, मौसीकी और अदबी की तालीम हासिल की। इन्होंने तालीम किसमें हासिल की? मौसीकी में और अदब में इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, और इन्होंने अपनी पढ़ाई मौसीकी और अदब में अपनी पढ़ाई को हासिल की। ठीक है, और 1926 से 1939 तक फ्लोरेंस में रहे, यानी उनका जो कयाम रहा 1926 से 1939 उनका तक फ्लोरेंस में उनके कयाम रहा और वो वहीं रहते थे। ठीक है, और 1915 में 19 बरस की उम्र में पहला शायरी मजमुआ शाये हुआ। इनका पहला शायरी मजमुआ कब शाये हुआ? 1915 में। महज और सिर्फ ये 19 बरस के थे तो इनका पहला शायरी मजमुआ शाये हुआ। आपके किताब में इनके पहले शायरी मजमुआ कौन है उसका नाम नहीं दिया हुआ है। इतना याद रखना है, 1915 में सिर्फ 19 बरस के थे तो इनका पहला शायरी मजमुआ शाये हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। और शायरी के साथ साथ मजमून भी इनके शाये हुए। पहला शायरी मजमुआ भी शाये हुआ और शायरी के साथ साथ मज़ामीन भी इनके बहुत सारे शाये होते रहे। ठीक है,
اور कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डीएलएड की डिग्री हासिल की और 1945 में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डीएलएड की डिग्री हासिल की और 1975 में नोबेल इनाम से भी इसे नवाजा गया। तो आपके बुक के अंदर यूजेने मोंटाले के बारे में सिर्फ इतने ही डिटेल्स दिए हुए हैं जो आपके स्क्रीन यानी बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। अब चलते हैं जाहिदा जैदी, जिन्होंने इतालवी जबान से उर्दू जबान में इस हम नहीं जानते का तर्जमा किया, यानी इसके ट्रांसलेट किया, यानी जो इसके मुतरजिम है यानी उर्दू जबान में जो किया उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि आपके इम्तिहान में इससे भी सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो जाहिदा जैदी तनकीद, शायरी और ड्रामा नवेसी पर कुदरत रखते थे। यानी ये तनकीद भी लिख करते थे, शेर व शायरी भी करते थे और ड्रामा नवेसी में भी ये कुदरत रखते थे, यानी बहुत सारी चीज को ये जानते थे। तनकीद भी, शायरी भी और ड्रामा नवेसी भी ये जानती थी। ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी से प्रोफेसर के ओहदे से सबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। तो जाहिदा जैदी किस यूनिवर्सिटी से और किस ओहदे से रिटायर हुए? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी से प्रोफेसर के ओहदे से ये सबकदोश हुए, यानी ये रिटायर हुए। ठीक है, शायरी मजमुआ, जाहिदा जैदी का शायरी मजमुआ कौन कौन सा इनका शायरी मजमुआ है? ज़ेरे हयात और धरती का लुम्स और संगे जान। ठीक है, इनका शायरी मजमुआ यही तीन है, ज़ेरे हयात और धरती का लुम्स। और इनका एक ड्रामा मजमुआ भी है, इनका एक ड्रामे का भी मजमुआ है, वो है दूसरा कमरा। ठीक है, इनका ड्रामा का शायरी मजमुए कितनी है? तीन है, ज़ेरे हयात, धरती का लुम्स और संगे जान। और ड्रामा जो एक है उसका नाम है दूसरा कमरा। और ये बहुत मुतअद्दिद ड्रामा भी करते रहे, यहाँ मुतअद्दिद ड्रामा में और भी ये बहुत सारे किताब लिखे हैं, लेकिन आपके बुक के अंदर जो दिया हुआ है ज़ेरे हयात, धरती का लुम्स इनके और संगे जान इनके शायरी मजमुआ है, और ड्रामा मजमुआ एक जो किताब में जिसका जिक्र किया गया है वो दूसरा कमरा है। तो जाहिदा जैदी के बारे में इतना ही डिटेल्स आपके बुक यानी आपके किताब के अंदर दिया गया था, जो आपके स्क्रीन पर नजर आता है। और मैंने कहा आपके बोर्ड के इम्तिहान में जो ज्यादातर सवाल किए जाते हैं वो सवाल सिर्फ और सिर्फ जो यूजेने मोंटाले के बारे में और ये तालिबी जबान से जिन्होंने उर्दू में इसका तर्जमा किया जाहिदा जैदी, इसी के बारे में ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम नहीं जानते में किस चीज को बताया गया है, शॉर्ट में हम उसे भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए अब हम नहीं जानते चैप्टर नंबर 17, ये इतालवी जबान में ये एक नज्म है। ठीक है, कौन जबान में? ये एक नज्म है। अब जब शायर पढ़ेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें किस चीज को बताया गया है, इसमें क्या कह रहे हैं। देखिए, हम नहीं जानते कि कल कैसी होगी मुसर्रत से पुर या गम के धुंधलकों में लपटी हुई, हम नहीं जानते हमको ये राहे फिरुचो खम, नवा वादियों को गोए सारों पर शबाब आफरी मुर्ग और जारों में ले जाएंगे। यानी ये हम नहीं जानते का खुलासा मोटा मोटा हमर आप यूं समझे। मैंने बता दिया पहले, हम नहीं जानते से बहुत कम, कभी भी ऐसा नहीं से वो बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किया गया है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, अगर हो सके अगर पूछ दे कि हम नहीं जानते का खुलासा बयान कीजिए, तो आपको इतना बयान करना है कि जो यूजेने मोंटाले यानी जो इसके राइटर और मुसन्निफ और शायर है, वो अपने आप को बिल्कुल तन्हाई महसूस करता है और बिल्कुल अपने आप को सोचता है कि हमें मालूम नहीं जो हमारा कल आने वाला मुस्तकबिल है वो कैसा होगा। या तो वो खुशी यानी मुसर्रत से पुर होगा, यानी वो बिल्कुल खुशी हमारा मुस्तकबिल खुशी में गुजरेगा, या गम में बिल्कुल डूबा हुआ होगा।
شاعر کو باضابطہ بار بار یہ احساس، اس بات کا احساس ہوتا ہے اور اس سوچ میں شاعر پڑے رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا مستقبل جو آنے والا کل ہے وہ کیسا ہوگا، غم میں ہوگا یا خوشیوں میں ہوگا۔ پھر جب وہ دوسرے حصے میں جب یہ مطالعے جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ان کا حوصلہ بہتر ہوتا ہے، ان کا حوصلہ صحیح ہوتا ہے۔ پھر ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے وہ بالکل صحیح ہوگا اور وہ مسرت سے پور ہوگا، یعنی ہمارا مستقبل جو آنے والا ہے وہ بالکل خوشی اور خرم میں گزرے گا، یعنی اس کی امید کی ایک کرن جاگتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو آنے والا مستقبل ہے بہت اچھا ہوگا، بہت بڑھیا ہوگا، ہم اپنے مستقبل کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، ہمارا ماضی جو گزر گیا ہے اس سے بہتر ہمارا حال اور مستقبل آنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اگر ماضی میں جو گزر گیا ہے اس کا زمانہ بہت تنگ دستی میں گزرا ہے، بہت پریشانی اور دشواری میں گزرا ہے، تو انسان کو ہارنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے مستقبل کو بہترین اور اچھے بنانے کے بارے میں ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل، ہم اپنا وقت تو کیسے گزار دیے، ہمارے بچے یا ہمارا جو مستقبل، ہمارا جو فیوچر آنے والا ہے وہ ہمارا مستقبل بہت اچھا ہوگا، بہت بڑھیا ہوگا اور بہت صحیح ہوگا۔ اسی کو یوجن مطالعہ مصنف نے اس نظم کے اندر بیان کیا ہے، اس نظم کے اندر بتایا ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا، درست ہوگا، اور انسان کا جو ماضی خراب ہو جائے تو اس کے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ انہی تمام باتوں کو اس نظم کے اندر ہم نہیں جانتے کے اندر بیان کیا ہے اور بتایا ہے۔ اس لیے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کا ہم آبجیکٹو اور سبجیکٹو بتائیں گے اس وقت ہم آپ کو ہر ایک چیز اور اچھے سے سمجھا دیں گے کہ اس میں اور کیا کیا چیز پوچھے جائیں گے اور اس میں کیا کیا چیز بتایا گیا ہے۔ تو آپ تمام بچوں سے آخری میں گزارش ہے کہ ہمارے جے ٹی اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرے اور شیئر کرے تاکہ جو بچے ابھی تک اردو کی پڑھائی نہیں شروع کی ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنی اردو کی تیاری اچھے طریقے سے کر لے اور بورڈ کے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔